और अब खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर रिफाइनरी में भीषण आग लगने की खबर। आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, कई लोग गंभीर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं जब मथुरा की रिफाइनरी में आग लगी। ये हाईवे से लगे हुए सटे हुए इलाके में ही ये मथुरा की रिफाइनरी बनी हुई है और इसकी लपटें तेज़ी से उठती हुई दिखाई यहाँ पर पड़ रही हैं। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस आग को समय रहते कंट्रोल किया गया, लेकिन क्योंकि ये ऑयल रिफाइनरी है लिहाजा आग तेज़ी से भड़की। 10 लोग घायल हैं, जिसमें से कई गंभीर बताए जा रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों के झुलसने की खबर है। मथुरा में ये बड़ा हादसा मथुरा की इंडियन ऑयल आईओसी रिफाइनरी में हुआ है। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोग घायल हो गए, कई इसमें से गंभीर बताए जा रहे हैं। आदित्य कुमार हमारे संवाददाता, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। रिफाइनरी में जब आग लगी उसके बाद तेज आवाज हुआ। तेज आवाज के बाद लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरा दायरा कांप गया था। मैं मौजूद हूँ अभी तोमर गेस्ट हाउस है एक, और वहाँ पर जो किस तरह की स्थिति रही जो लोग हैं स्थानीय वो बताएंगे। आपसे शुरू करते हैं, कैसी स्थिति रही जब आग लगी और विस्फोट हुआ उसके बाद? मैं यहीं बैठा था गेस्ट हाउस पर, मेरे साथ भी और भी थे। तो अचानक से एक साथ ऐसा पूरी बिल्डिंग हिली, मतलब इतना धमाका हुआ बहुत तेज। मैं सोचा एक टायर फटा हुआ है, तो बाद में पता चला अंदर से कॉल आई मुझे रिफाइनरी से कि एक बीबी में फर्नेस फट गई है। तो उसकी वजह से मैं देखने भी गया, उधर बहुत काफ़ी धमाका हुआ है बहुत तेज़, और आग भी बहुत काफ़ी थी। मतलब कई लोगों की शायद बता रहे हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, घायल हुए हैं। हाँ, तो वही है, ये स्थिति रही। आपसे जानेंगे कि जब विस्फोट हुआ तो कांच, क्योंकि आपका पूरा जो गेट है वो कांच का है, कैसा था? एकदम दर्द करने लगा, और मैं एमडी साहब से बोला ये क्या हुआ कि कोई हवा का चक्कर है या भूकंप आया है। इसलिए ये मैंने देखा तो ये बोले कि अभी इसके ऊपर वो फटा है, टायर फटा है, उसके बाद हो गया है उसकी वजह से। बंद नहीं, फिर कमरे में से आदमी आए, बन के कमरा भी हिला है अंदर। तो इतना ही हुआ था, हमने तो इतना ही देखा। फिर बाहर गए, बाहर सुना कि बन के रिफाइनरी में धमाका हुआ है, उसी के कारण। मतलब कई किलोमीटर एरिया तक ये आवाज़ गई है। मैंने कई गांवों में पूछा है, बोल रहे कि हाँ हिली है, सभी को पता थी। करीब 7 बजे की घटना है ये। आप लोग कहाँ थे जब आग लगी? भाई साहब मैं ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था। मैं आईओसीएल में काम करता आईओसीएल में मैं स्टडी सुपरवाइजर हूँ। जहाँ इंसिडेंस हुआ था उसके बगल वाला यूनिट में ही हैंडल करता हूँ, प्राइम जी। एक्चुअली मैं उस वक्त जब धमाका हुआ था तो पूरा रूम वाइब्रेट कर गया था। उस वक्त पता नहीं था, हम समझे कि कुछ ट्रक कुछ ये हुआ होगा। वहाँ पे जब गए तो एक्चुअल पता चला, और सबसे ज़्यादा तो शौक तब हुए जब बगल वाला पता चला, बगल वाला यूनिट में ही इंसिडेंस हुआ। आप काम कर रहे हैं? हाँ, जहाँ हम काम करते हैं उसके बगल वाले यूनिट में ये हुआ था इंसिडेंट। तो पता यहाँ पे नहीं चला था। हम लोग ड्यूटी के लिए निकले तो वहाँ पे CISF वाले भी बोल रहे थे कि अंदर अभी मत जाइए, डर का माहौल है। और माहौल वो देखने को भी मिला था, वर्कर कुछ इधर उधर भाग रहे थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, अंदर गए, विजिट किए, और वहाँ पे देखे तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया था वहाँ पे। डर का माहौल, अफरा तफरी उतना नहीं था उस वक्त। CISF वाले ने कंट्रोल करा लिया था, लेकिन फिर भी वो माहौल देखने को मिल रहा था। वर्कर काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे यूनिट में। हमारे यूनिट से थोड़ा डिस्टेंस पे, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी उन लोग को कन्विंस करना पड़ा। तो रोज़ के माहौल से डिफरेंस देखने को पड़ा, वर्कर ना के मुताबिक अंदर थे। आपसे जानेंगे कि जिस तरह की स्थिति रही तो क्या पहले भी इस तरह की आग लगने की घटना रही है या किस तरीके से? नहीं, ऐसी घटना नहीं रही। मैं एक्चुअली उस टाइम मैं भी वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ IOCL के। तो एक्चुअली जब मैं रूम से बाहर निकला तो मुझे खबर मिली कि यहाँ के जितने भी रोड पे लोग थे वो बोल रहे हैं कि कुछ आवाज़ मिलने की आई है, वाइब्रेशन की आवाज़ आई है। सब लोग घबराए हुए थे, और उसके बाद मैंने और लोगों से पता किया क्या बात है क्या नहीं बात है। तो उन्होंने बोला कि अपने IOCL में मथुरा रिफाइनरी में आग लग गई है और कुछ ब्लास्ट हुई है, ठीक है। तो ये सब हमें सुनने को मिला। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, तो सब कुछ हमारे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम थे, फायर सेफ्टी वाले, सबने कमान संभाल ली हुई थी।
और आग बुझ गई थी। आग का कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ है वहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छा अपना रेस्क्यू जो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा से रेस्क्यू किया है। उसके बाद हमने प्लांट विजिट किया और हमने वर्क भी किया, कोई इशू नहीं है। मतलब जिस वक्त जो घटना हुई है उस वक्त कुछ हाथाहाथ की प्रॉब्लम आने की संभावना थी, बट उस वक्त होने के बाद वहाँ पे ख़त्म हो गई वो। और हमने आराम से ड्यूटी की वहाँ पे, और ड्यूटी करके हमने नाइट ड्यूटी की, फिर हम डे में आ गए। कहने का मतलब है कि उस टाइम जब 8:30 बजे करीब हम लोग विजिट किए तो उस वक्त सब ओके था, नॉर्मल था। मतलब हाँ नॉर्मल था, ओके था, नॉर्मल था। और ये 7 बजे करीब हुआ था तो उस वक्त हम लोग अंदर गए नहीं थे। लेकिन जब घटना के बाद 7-7:30 बजे के बाद आप लोग विजिट करने गए थे, तो आप सुन रहे थे स्थानीय लोग हैं। लगभग यहाँ से जहाँ अभी हम हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के आगे में विस्फोट हुआ था और 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो कांप गया था। पूरा जो असर है वो 1 किलोमीटर दायरे में जो है वो दिखाई दिया था। आपने सुना लोगों से, स्थानीय लोगों से, किस तरह की स्थिति थी। जो बिल्डिंग थी वो कांप गई थी, जो कांच के जो दीवार थे वो कांपने लगे थे, और स्थिति ऐसी थी कि कर्मचारी जो है वो काम करने में भी घबरा रहे थे। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, मथुरा। मथुरा स्थित IOCL के रिफाइनरी सेंटर में बीते साल भी आग लगी थी, जिसमें 1 लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि सुरक्षा मानक कैसे हैं, घटना कैसे हुई। हमारे साथ में कुछ कर्मचारी हैं जो हमसे बात करेंगे कि कल किस तरीके से आग लगी थी, क्या हुआ था कल का। लाइन टेस्टिंग हो रहा था, उसमें ब्लास्टिंग हुआ था, बहुत जोर का धमाका हुआ था। अब उसमें अब हम लोग नज़दीक में नहीं देखे थे, लेकिन अब मालूम पड़ेगा इस टाइम की क्या फटा है क्या नहीं है, जाके देखेंगे। आवाज़ सुनी थी आप लोगों ने? हाँ, आवाज़ का तो बहुत जोरदार धमाका था, बहुत गेट तक क्या बहुत दूर तक सुनाई दिया होगा। कैसा लगा, भूकंप जैसी स्थिति थी किस तरह? नहीं, भूकंप नहीं था, जैसे कोई ब्लास्ट होता है, पाइप वगैरह फटता है, वैसे ही आवाज़ था। कोई जाम हो गया होगा, वही फटा हुआ था। आग की लपटें कितनी तेज थी? उस टाइम आग नहीं था, आग तो 1-1.5 घंटे बाद लगी है। पहले विस्फोट हुआ था, बाद में आग? विस्फोट हुआ था, बाद में आग लगी, 1 घंटे के बाद लगी है। जब आग लगी थी तो आप लोग बाहर थे, डर जैसा महसूस हुआ कि क्योंकि काम कर रहे हैं आप लोग, हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं? हाँ, महसूस हुआ था। डर लगा? हाँ, डर तो लगा है ना, सामने और जब होगा तो ऐसा। और मतलब हम लोग बाहर थे, पास में नहीं थे, रोड पे थे। शिफ्ट खत्म ही हुई थी आप लोग? हाँ, शिफ्ट अब खत्म होने वाला था, आधा घंटे और टाइम था, तो अब हुआ तो हम लोग बाहर आ गए, फिर भागे, सब कुछ चला गया बाहर। कितने लोग काम करते होंगे अंदाजा इस सेंटर पे? 70-80 आदमी हो। 70 एक शिफ्ट में? एक शिफ्ट डे में। पहले तो ज़्यादा था, अभी तो सब रिलीज हो गया है। अच्छा, 50-60-70 आदमी तक बचा हुआ है। आप लोग भी बात करेंगे थोड़ा सा, आप बात करेंगे? आप यहीं रहते हैं नज़दीक में? नहीं, हाँ यही रहते हैं हम तो आवाज़ सुनाई दी थी? आवाज़ सुनाई दी थी, काफ़ी फ़ोन भी आया था मेरे पास, तो मैं कमरे में सो रहा था, तो एक बंदे का फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई कुछ धमाका सुनाई दिया। मैंने फिर बाहर जाके देखा, मम्मी पापा से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें काफ़ी ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। तो फिर काफ़ी 2-3 लोग जगह से फ़ोन भी आया, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो कांच भी टूट गया, हमारे घर की दीवार, टीन सब हिल गई। मैं कहा भाई सही है बात। तो फिर मैंने काफ़ी जगह पूछा, तो मेरे पास वीडियो भी आई थी 1-2 जगह से, तो यही आया था बस। आप लोग बात करेंगे? बोलिए। क्या आग जब लगी थी तो आप लोग थे? अरे मैं नीचे ही था, जहाँ पे लाइन जो फटी ना, तो उसके मैं नीचे ही था। वहाँ पे वो थोड़ा ब्लाइंड का काम था, तो नीचे हम लोग कर रहे थे। तो ऊपर में 2 IOCL वाले थे जो सर लोग हैं, ऊपर में थे, हम लोग नीचे में थे। तो अचानक फटी, तो मतलब इतना, मतलब जो ब्लास्ट हुआ ना, इतना धमक हुआ जो हम लोग भाग के मतलब रोड के पास गए। तो 2 को मतलब पूरा थोड़ा सा जला था, और एक जो अपना वर्कर है तो उन लोग को मतलब थोड़ा बाल जला, और यहाँ पे जो ऊपर से जो केमिकल गिरा ना, तो वो लोग यहाँ पे आया था, तो वो लोग बस बाहर निकले, तुरंत एम्बुलेंस आई, फिर वो लोग बाहर गए। तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आई मतलब वो करीब 15 मिनट बाद आई, तुरंत एट ए टाइम नहीं आई उस वक्त। 15-20 मिनट के मतलब समझिए, उस वक्त वो आई, फिर उसको एम्बुलेंस में बैठा के फिर उसको लेके जाया गया। उस 15 मिनट में क्या क्या हुआ? 15 मिनट तक तो कुछ बस इतना भगदड़ मच गई थी, जो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या करे क्या नहीं करे। तो बस एम्बुलेंस जब तक वो आई तब तक आदमी को हम लोग बैठा के रखे, जो जल गए थे उनको बैठा के रखे, फिर वो आया, एम्बुलेंस आया, फिर उसको ले जाया गया। दर्द से करा रहा था वो आदमी जो था? नहीं, दर्द से उतना मतलब पूरा मेजर नहीं था, बस माइनर बोल सकते हैं। जो ऊपर से जो मटेरियल गिरा ना, केमिकल जो गिरा, तो वो लोग बाल पे आया, फेस पे आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पूरा जल गया था, तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में लेके जाया गया।